नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए और बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। सामने आता जा रहा है कि किस तरह से आतंकी देश में अस्थिरता फैलाने की साजिश रच रही थी और उनके तार दुनिया के सबसे बड़े आतंकी अड्डे पाकिस्तान से जुड़े थे। यह भी सामने आया है कि इस ब्लास्ट से जिन डॉक्टरों के नाम जुड़े हैं, वो डॉक्टर के बजाय आतंकी मास्टरमाइंड बन चुके थे। भयंकर तरीके से बम ब्लास्ट हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो आतंकी मॉड्यूल सामने आया है वो बेहद खतरनाक था। इसकी साजिश थी पूरे देश को दहला देने की। इसकी मास्टरमाइंड थी डॉक्टर शाहीन, जो लगातार नेटवर्क बनाती जा रही थी और आतंकियों की भर्ती करने में लगी थी। इसके लिए वो व्हाट्सएप ग्रुप का भी सहारा लेती थी और व्हाट्सएप ग्रुप में कोडवर्ड के जरिए बात किया करती थी। इनकी प्लानिंग दरअसल 6 दिसंबर को देश के 6 बड़े शहरों में बम धमाके करके पूरे देश को दहला देने की थी, लेकिन वो प्लानिंग फेल हो गई। तो शू बॉम्बर उमर ने दिल्ली में लाल किले के पास ही ब्लास्ट कर दिया। अब तक डॉक्टर शाहीन का जो भी कच्चा चिट्ठा सामने आया है, उसके हिसाब से डॉक्टर शाहीन पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से सीधी जुड़ी थी। उसे जैश ए मोहम्मद से फंडिंग भी मिलती थी। उसकी विदेश यात्राओं का ब्यौरा भी खंगाला गया तो पता चला कि वो 3 बार पाकिस्तान भी जा चुकी है। उसका काम भारत में आतंकी नेटवर्क तैयार करना था और युवाओं को गुमराह करके आतंकी के रूप में भर्ती करती थी। उसके पास से 4 पासपोर्ट भी मिले हैं। इनमें से एक पासपोर्ट GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर के पते का है, जबकि दूसरे में लखनऊ का पता है। डॉक्टर शाहीन के तीसरे पासपोर्ट में फरीदाबाद का पता दर्ज है। इन सभी पासपोर्ट पर डॉक्टर शाहीन के अभिभावक का नाम अलग अलग बताया जा रहा है। एक में पिता, दूसरे में पति और तीसरे में भाई को अभिभावक दिखाया गया है। फरीदाबाद में विस्फोटक बरामदगी और फिर दिल्ली बम धमाके के बाद पकड़ी गई डॉक्टर शाहीन ने सबसे बाद में बने पासपोर्ट में भाई डॉक्टर परवेज अंसारी को अभिभावक के तौर पर दर्शाया है। इस पासपोर्ट में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ कैंपस का पता दर्ज है। जांच अधिकारियों के मुताबिक पढ़ाई में अव्वल और सामान्य जीवन जीने वाली शाहीन विदेशी नौकरी के दौरान आतंकियों के संपर्क में आई। तभी उसके पहनावे और व्यवहार में बदलाव आया। लाल किला ब्लास्ट मॉड्यूल से कनेक्शन दिल्ली पुलिस और NIA की संयुक्त जांच में पता चला कि शाहीन की कुछ डिजिटल गतिविधियां ब्लास्ट मॉड्यूल से जुड़े लोगों के संपर्क में थी। UAE में उसकी नौकरी और विदेश यात्राओं का टाइमलाइन अब दोबारा से खंगाला जा रहा है। एजेंसियां इस बात की जांच कर रही है कि शाहीन की भूमिका प्रत्यक्ष थी या वह किसी नेटवर्क के लिए सूचनाएं पहुंचाने का काम करती थी। दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई कार के मालिक आमिर राशिद को कोर्ट ने 10 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। अब आने वाले 10 दिनों तक जांच एजेंसी आमिर से पूछताछ कर उससे राज उगलवाने की कोशिश करेगी। जांच में ANI को पता भी चला है कि दिल्ली धमाके में इस्तेमाल की गई I-20 कार आमिर राशिद के नाम पर रजिस्टर्ड है। आमिर जम्मू कश्मीर के पंपोर के सुब्रा का रहने वाला है। उसने डॉक्टर उमर नबी के साथ मिलकर दिल्ली को दहलाने की साजिश रची थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली के लाल किला कार ब्लास्ट के मामले में गिरफ्तार आमिर अली को 10 दिन की NIA रिमांड पर भेज दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान NIA की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को यह बताया कि इस मामले की तह तक जाने के लिए रिमांड की जरूरत है, जिसके बाद कोर्ट ने आमिर को रिमांड पर भेज दिया है। अब NIA इसके जरिए पूरी साजिश का पता भी लगाएगी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे दिल्ली संवाददाता गोपाल कृष्ण। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार आमिर को पटियाला हाउस कोर्ट ने 10 दिन की NIA रिमांड पर भेज दिया है। NIA ने आमिर को गिरफ्तार किया और पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया। पेशी के बाद NIA ने कहा कि हमें 10 दिन की इसकी रिमांड चाहिए ताकि इस मामले की तह तक जाया जा सके और इससे पूछताछ के आधार पर बाकी आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार करना है, जिसके बाद कोर्ट ने 10 दिन के NIA रिमांड पर भेज दिया। दरअसल आमिर जम्मू कश्मीर के पामपोर का रहने वाला है और इस पर आरोप है कि उमर नबी के साथ मिलकर दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट की इसने साजिश रची थी। आमिर के नाम से ही I-20 कार रजिस्टर्ड थी, जिस
कार को लाल किला के पास उड़ाया गया था, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस से एनआईए ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया है और एनआईए की यह बड़ी कामयाबी थी और पहली गिरफ्तारी की थी। अब देखना होगा एनआईए पूछताछ के दौरान आमिर कौन से राज उगलता है, जिस आधार पर इस मामले की तह तक एनआईए पहुंचती है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन विवेक मठपाल के साथ गोपाल कृष्ण। अब आपको हम समझाते हैं कि आखिरकार कौन कौन सी नए अलग अलग तरीके के खुलासे हो रहे हैं। शू बॉम्बर उमर का नाम सामने आ रहा है। जूते में बम लगाया गया था, खतरनाक विस्फोटक था। जूते में एसीटोन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड से बम बना था, ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही। खतरनाक विस्फोटक जूते में था। इसके साथ साथ तमाम अलग अलग तरीके के खुलासे हो रहे हैं। एसीटोन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ये बम बनाया गया था। छोटे झटके या गर्मी से ही फट सकता था, ये जानकारी भी निकलकर इस बड़े खुलासे में सामने आ रही है। रंगहीन और गंधहीन ये होता है और इसीलिए इसको लेकर अलग अलग तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बेहद खतरनाक होता है, बनाने वाले को भी मार सकता है। आप सोचिए, अंदाजा लगाइए, अगर आप इस बम को बनाते हैं तो आपको भी ये मार सकता है। सस्ता भी पड़ता है, लेकिन इन सब के बीच इसका पता लगाना बेहद मुश्किल होता है। इसका पता लगाना बेहद मुश्किल होता है। आतंक का D6 मिशन अब हम आपको समझाते हैं। डॉक्टर शाहीन की डायरी से नए नए खुलासे हो रहे हैं। बाबरी मस्जिद विध्वंस का बदला लेने की साजिश रची जाती है। मिशन को नाम दिया जाता है D6। 6 दिसंबर को 6 बड़े शहरों में धमाके करने थे। अयोध्या के साथ 6 शहरों में ये धमाके करने थे और इसीलिए इस साजिश रची जाती है। जैश ए मोहम्मद की साजिश थी, जो लगातार डॉक्टर शाहीन एक एक वर्क यहां पर काम करती हुई नजर आ रही थी कि कैसे बातचीत करनी है। आतंकी डॉक्टरों को फंडिंग भी मिली थी, इस बात का भी खुलासा हुआ है। भर्ती और नेटवर्क में शाहीन लगातार लगी हुई थी और इसीलिए इस पर लगातार काम किया जा रहा था। रैकी का काम भी लगातार जारी था, लेकिन इन सब के बीच आतंक का D6 मिशन अलग अलग तरीके से यहां पर खुलासे हो रहे। व्हाट्सएप चैट, बॉल अटैक की प्लानिंग कर रहे थे आतंकी और इन सब के बीच डिकोड प्लान हो गया। डॉक्टर शाहीन का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था और इस ग्रुप के माध्यम से अलग अलग तरीके से बातचीत की जा रही थी। और इसके साथ आपको हम ये समझाते हैं कि जैश की मैडम सर्जन वही डॉक्टर शाहीन जिसका बार बार नाम सामने आ रहा है। व्हाट्सएप चैट से हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। आप सोचिए, अंदाजा लगाइए, डॉक्टर शाहीन बैठी और यहां पर अलग तरीके से प्लानिंग की जा रही थी। व्हाट्सएप ग्रुप से आतंकियों की क्लास चलाती थी बाकायदा। वॉल पैक नाम से व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा था और इसी ग्रुप के माध्यम से साजिश रची जा रही। कश्मीर से एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया। आरिफ के नंबर के आगे भी एक नाम सामने आया। आतंकी डॉक्टर शाहीन व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन थी। वॉल पावर में एक्टिव होते थे आतंकी शाहीन और परवेज। रात का वक्त तय किया गया, आपस में संपर्क करते थे आतंकी। और इसके अलावा एक कोड बनाया गया था और इस कोड के साथ आतंकियों की 2 टीम बना रही थी डॉक्टर शाहीन। और एक नाम सामने आ रहा है। अलग अलग तरीके से यहां पर इस साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। अटैक की प्लानिंग कर रहे थे आतंकी। व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया और आतंकियों की क्लास इसी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से चलाई जाती थी। लेकिन इन सब के बीच पूरा ऑपरेशन डिकोड हो गया। कश्मीर से गिरफ्तार आरिफ भी ग्रुप में शामिल था। आरिफ के नंबर के आगे इस पराई ओर लिखा था, ये खुलासा भी हुआ है। डॉक्टर शाहीन व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन थी। वॉल फावर में आतंकी शाहीन और परवेज जुड़ते थे और इसके साथ साथ रात का वक्त तय किया जाता था और इसी रात के वक्त ही आपको बता दें कि यहां पर बातचीत होती थी। एक अलग तरीके का समय तय किया गया। तो अलग अलग तरीके से नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब आपको हम बताते हैं आतंकी भाई बहन की जोड़ी शाहीन और परवेज। शाहीन ने थाईलैंड में नौकरी की। आप सोचिए, थाईलैंड में नौकरी करती है एक महिला और यहां पर किस तरीके से साजिश रची जाती है। वापस आकर आतंकी बनते हैं शाहीन और परवेज। आतंकी भाई बहन की जोड़ी किस तरीके से साजिश को रचती है। ज्यादातर नाइट ड्यूटी करते थे और इसीलिए आधी रात को ही बातचीत की जाती थी। नाइट ड्यूटी करने का खास मकसद था और इसी मकसद के साथ लगातार ये आतंकी आगे बढ़ते रहे। दिन में आतंकी टास्क करता था और इसके अलावा रात को बातचीत होती थी और बाकायदा इसके लिए एक समय तय किया गया था और इसी समय पर तमाम आतंकी व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ते थे, बातचीत करते थे और यहां से
एक आतंकी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। दिन में आतंकी टास्क करता था और इसके अलावा रात का वक्त तय किया गया था जब बातचीत होती थी। नाइट ड्यूटी करने का खास मकसद था। परवेज ने हाथरस में भी बैठक की थी, ये जानकारी भी निकलकर सामने आई। तबलीगी जमात के साथ बैठक की गई थी। खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली थी। संपर्क के लोगों की तलाश अभी भी लगातार जारी है। दिल्ली ब्लास्ट का हाथरस कनेक्शन क्या है, इसे आप समझिए। परवेज ने हाथरस में बैठक की थी और इस बैठक में तबलीगी जमात के साथ ही बैठक होती है। खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली थी और इस जानकारी के माध्यम से संपर्क के लोगों की तलाश अभी भी जारी है। दिल्ली ब्लास्ट का हाथरस कनेक्शन किस तरीके से है, इसे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दिल्ली ब्लास्ट की जांच में बड़ा खुलासा यह हुआ है कि आतंक की असली साजिश 6 दिसंबर को देश के 6 बड़े शहरों में बम धमाके करने की थी और इस तरह से वो अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस का बदला लेना चाहती थी। जिन 6 बड़े शहरों में बम धमाके करने की साजिश थी उनमें अयोध्या भी शामिल था और इस खुलासे के बाद अयोध्या की त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे अयोध्या संवाददाता मनमीत गुप्ता। दिल्ली ब्लास्ट में जांच एजेंसियों को बेहद अहम जानकारी खुलासा हुआ है कि इन आतंकियों का जो मंसूबा था वो बेहद खतरनाक था, क्योंकि वो 6 दिसंबर के दिन अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट करना चाहते थे, उसमें अयोध्या भी, जो कि अपने में बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण स्थल है, जहां भगवान श्री राम की जन्मस्थली है, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, वो स्थान भी उन्होंने ब्लास्ट के लिए चिन्हित कर रखा था। हालांकि अयोध्या की सुरक्षा की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर पहले से त्रिस्तरीय सुरक्षा का इंतजाम है। यहाँ जो भी प्रवेश मार्ग है वहाँ पे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। राम मंदिर की भी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यहाँ पे फोर्स की तैनाती की गई है। लेकिन अगर आप देखें कि जिस तरीके से इन आतंकियों के जो मंसूबे थे, जो 6 दिसंबर के दिन ब्लास्ट करना चाहते थे, उसमें अयोध्या भी था। हालांकि ये मंसूबे जो हैं उनके सफल नहीं हो पाए और इससे पहले ही जांच एजेंसियों ने जो खुलासे किए हैं उसको देखकर इसकी गंभीरता को भी महसूस किया जा सकता है। हालांकि अयोध्या की अगर सुरक्षा की बात करते हैं तो अयोध्या यहाँ पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है और जब से ये खुलासा हुआ है उसके बाद अयोध्या की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। कैमरा सहयोगी मानस के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।